हम चलते हैं इस वक्त विजय चौक, हमारे संवाददाता दीपक शर्मा वहां पर मौजूद है। दीपक, गुस्सा तो निकल आया है, लेकिन ये जो पूरा गुस्सा है ये चैनलाइज होकर सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी मेजर्स सामने आए हैं वो ऐसा लगता है वो बहुत जल्दबाजी में सोचे गए 4-5 कदम है, लेकिन ये गुस्सा पूरी एनर्जी को चैनलाइज करके किसी बड़े कदम में का नतीजा बनेगा या नहीं, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल अब बन गया है। देखिए ऋतुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता का आक्रोश है वो आगे है और सरकार के फैसले उसके पीछे हैं, और इसी वजह से ये असमंजस की स्थिति है, अव्यवस्था है। थोड़ी देर पहले ही लाठीचार्ज हुआ था और यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको लाठी लगी। जैसे मेरे साथ, क्या नाम है आपका? शीला सिंह। कहाँ पर लगी है? देखिए वहाँ पर लगी है और नीचे पैरों पर भी लगी है, पीठ पर लगी है, कई जगह लगी है। लेकिन आप इस लाठी के बाद भी धरने से पीछे हटना नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी 1000 लाठियां खाने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरे जैसे बहुत बहने हैं जो मेरे साथ लाठियां खाने के लिए, कि हम मर के अगर अपने हिंदुस्तान की बच्ची की लाज बचा सकते हैं। स्थिति ऋतु, स्थिति जो ये है वो ये कि लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लाठी का कोई असर नहीं है, आंसू गैस के गोलों का कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ संवादहीनता नहीं है। और जरूरत इस वक्त यह है कि सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पर पहुंचे और संवाद करे, वरना मुझे इस समस्या का, इस धरने का, इस प्रदर्शन का हल फिलहाल नहीं दिख रहा। अब सीधे लिए चलते हैं आपको इंडिया गेट, जहां इसी लड़की के केस के बाद देश का गुस्सा उबल पड़ा है। तमाम लोग वहां आकर मौजूद हैं, लेकिन बालकृष्ण, हमने देखा था कि कल जैसे जैसे शाम होने लगी थी, जो लोग नहीं भी पहुंच पाए थे सुबह, वो यहां आ गए थे और कैंडल लाइट विजिल यहां शुरू हो गया था, और बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ गई थी। क्या वही चीज आज भी देखने को मिल रही है? हो सकता है ऋतुल, क्या ज्यादा भीड़ हो जाए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और बहुत से स्कूलों में भी आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और जैसा आपने खुद देखा था कि यहाँ पर जो भीड़ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, उसकी खास बात यह है कि कोई उनका नेता नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनको यहाँ बुला रही है। लोग खुद ब खुद से आ रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर आना उनका फर्ज है। उन्हें लगता है कि अगर उनके यहाँ आने से, उनके विरोध प्रदर्शन करने से सरकार पर कोई दबाव बनता है, तो उनका फर्ज है कि यहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं। हालांकि जो मांग है उनकी वो बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर आप बात करेंगे लोगों से, गुस्सा ज्यादा है, लोग फांसी देने की बात करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग नए कानून की बात करते हैं, लेकिन गुस्से का इजहार लोग करना चाहते हैं। और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे केस होते जाते हैं, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है। जब भी कोई नया मामला होता है तो उसकी चर्चा होती है, कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहता है, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3-5 जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होती है, उसके लिए ये मुकदमा लड़ना, केस जाना, कोर्ट जाना एक तरह से सजा बन जाता है, और लोग उसको भूल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं हो, इस बार कम से कम कुछ न कुछ बदले। राजधानी में इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक आज जन आक्रोश अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए बेसब्र दिख रहा है, और इसीलिए राजधानी की सड़कों पर आज युवा पीढ़ी के तमाम लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा तादाद में, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस बार जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है वो अंजाम तक तो ले जाए इस देश के नेता। सबसे बड़ी मांग यही है कि क्या इस देश के बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े आंदोलनों के वक्त बिल्कुल मौन धर लेते हैं, क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा? क्या उन बिल्स को, सख्त कानूनों को पास करने के लिए, पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए कुछ ठोस कदम का ऐलान इस देश की सरकार करेगी? यही है बड़ा सवाल। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से देश भर में आज लोगों के गुस्से का इजहार हो रहा है। देश की 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हर शहर में ये गुस्सा दिख रहा है। ये सिर्फ राजधानी की बात नहीं है, राजधानी के तो कोने कोने में इस तरह का गुस्सा लोगों का दिख ही रहा है सड़कों पर। एक लड़की जो इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, बेइंतहा दर्द से गुजर रही है, वो ताकत दे रही है इन तमाम लोगों को जो इन जगहों पर मौजूद है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आज सूरत बदलेगी, शायद आज एक एक बूंद इस तरह से भरकर तस्वीर को बदलने के लिए आगे बढ़ पाएगा और कुछ न कुछ अंजाम इसका हो पाएगा। तमाम युवा वर्ग के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे भी बात कीजिए, उनकी उम्मीद यही है कि शायद इस बार सरकार जागे, दिल्ली पुलिस अपनी गहरी नींद से जागे। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ संसद नहीं, समाज को भी बदलना होगा। उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ संसद सब कुछ बदल देगी या समाज में भी एक नई सोच की जरूरत? अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे संसद के रिफॉर्म से ये
जो बलात्कार है हमारी सोसाइटी में बंद हो जाएगा, तो ये तो एकदम गलत सोच है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉज को ऐसे स्ट्रांग बनाएं ताकि ये डिटरेंस प्रूव होए। लेकिन पर आप यहाँ आए क्यों है? क्या मांग है? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम जो लोग हैं, हम इस पॉलिटिकल सिस्टम के आगे सोच के ये देखें कि हमारे अपने कल्चर में क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे इस कल्चर से ही ये बलात्कार, ये रेपिस्ट को पैदा कर रहे हैं। हमारी अपनी ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी अपने ही फ्लॉज है इस सोसाइटी में, जो ये अगर हम अपने घर में एक लड़का और लड़की के बीच में इतना फर्क करते हैं तो लड़के तो ऐसे पूरी सोच ही बदलनी होगी। स्पेशली विक्टिम ब्लेमिंग जो चलती है आफ्टर अ रेप केस, आई थिंक जो लड़कियां होती है हु आर द विक्टिम्स ऑफ दीज और द सर्वाइवर्स ऑफ दीज रादर, दे आर अशेम्ड टू come ahead and I think victim blaming is one of the main problems. लेकिन सख्त कानून तो संसद से ही पास होगा, उसमें आपको क्या लगता है पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इंटरेस्ट? देखिए, हमें लगता है कि फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए और रेप जो है उसे मर्डर की कैटेगरी में मानना चाहिए। हम रेप को मर्डर से कम नहीं मानते हैं और गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों को उसे ऐसे एड्रेस करना चाहिए। रेप इज नॉट लेस देन अ मर्डर। आप कैपिटल पनिशमेंट की मांग करें? बिल्कुल। आपको लगता है कि फांसी हो पाएगी? इतनी लंबी अभी से लिस्ट है, मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, उनको तो फांसी मिल नहीं पाती। रेप केसेस क्या और डिले नहीं हो जाएंगे? देखिए, होने को तो एफआईआर भी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी एफआईआर का प्रोविजन है ना, तो उसी तरह फांसी का भी होना चाहिए। आपको क्या कहें? मेरा मानना है कि अगर कानून नहीं बनेगा तो ये घटनाएं होती रहेंगी और ये आग जो है इस वारदातों कौन जवाब दे? सरकार जवाब देगी। जिस देश का संविधान है, संसद में लोग बैठे हैं, वो जवाब देंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब जवाबदेही मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, इतना तय है। किसी से भी आप बात कीजिए, उनको लगता है कि देश की सरकार मौन क्यों है आखिर इतने गंभीर आंदोलन पर। हम आपको सुनाते हैं इसी तरह का गुस्सा आज देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आया है, सुनिए। करे पर करी जाती ना, हर रोज बताया जाता है कि रेप ना हो, खराब काम हो ना हो, सारे हो रहे हैं। फिर प्रोटेस्ट के लिए इतना ही सारा क्यों? एटलीस्ट सरकार कोई कमिटमेंट दे, सरकार कोई बोले कि ये कानून बनेगा और उनपे तुरंत एक्शंस हो। इस तरीके से कुछ हो नहीं रहा है। हम बस एक संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि किसी की ऐसी हिम्मत ना हो आगे करने के लिए, और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, बाकी जो और भी लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो घरों में कर रहे हैं, जो घर से बाहर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, सबको इतनी बुरी सजा देनी चाहिए ताकि आगे ये करते वक्त भी सोचे। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। फ्रीडम है भी तो ढंग से, मतलब इट्स नॉट फॉर, फ्रीडम है पर लड़की बाहर निकल से जल्दी सेफ नहीं महसूस कर। दूसरी सिटीज दिल्ली इज नोन फॉर क्राइम्स नाउअडेज एंड धीरे धीरे करके इट्स टचिंग इट्स हाइट्स। कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, किसी को डर नहीं है। सबसे गलत बात यही है कि एंटायर जो भी इंसिडेंट्स है, लोगों को डर नहीं लगता। ऐसी रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि लोग अपने आप इतना घबरा जाए, कांप उठे, करने से पहले 100 बार सोचें। सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए पुलिस है, नॉर्मल पब्लिक के लिए पुलिस नहीं है। अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करते तो उस लड़की के साथ ये रेप केस अटेम्प्ट ही नहीं होता। तब कहाँ थी इनकी ड्यूटी, जो आज ये यूथ पे लाठीचार्ज करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं? इस गुस्से का जवाब देने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई आएगा? आपको बता दें, एमओएस होम यानी गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री ने भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन समझना ये होगा कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके कोई नेता नहीं है जो पूरी बातचीत को आगे ले जाए। ऐसे में आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें उस लड़की पर है जो सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त जबरदस्त जज्बा दिखा रही है जीने का। वो बता रही है पूरे देश को कि आप जो लड़ाई मेरे लिए लड़ रहे हैं उसमें मैं भी कामयाब होना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। कुछ ही देर पहले उसका मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया था जिसमें जानकारी दी गई है कि उतार चढ़ाव उसकी सेहत में लगातार देखा जा रहा है। कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि ब्लड प्लेटलेट काउंट जो उसका है वो गिर रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर आई कि थोड़ी सी सुधार है, थोड़ा बोल पा रही है। कुछ जूस भी उसने कुछ ही देर पहले पिया है। हल्की फुल्की बातचीत के जरिए भी सब कुछ जानकारी दे पा रही है। सीधे रुक करते हैं, अमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार सफदरजंग अस्पताल के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कैसी है वो लड़की? क्योंकि खबर ये आ रही है कि उतार चढ़ाव लगातार दे रहा है, बोल पा रही है, क्या कह रही है? उनके परिजनों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है?
बात है कि उस लड़की के जज्बे को देख करके जो डॉक्टर उसे उसकी जांच कर रहे हैं उनमें भी जोश भर रहा है, उनमें भी हिम्मत बन रही है लगातार। फिलहाल लड़की की हालत पहले से काफी बेहतर है, उसने जूस भी पिया है, वो बात भी कर रही है। हालांकि डॉक्टर मना कर रहे, बहुत ज्यादा बात करने से वो इशारों से चीजें समझा रही है। एसडीएम ने बाकायदा उसका बयान लिया है और बयान उसने लिख कर दिया है, तो चीजें काफी बेहतर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यह है कि प्लेटलेट्स काउंट उसका 20,000 तक पहुंच गया है, प्लेटलेट्स उसे चढ़ाया भी गया है। जो WBC काउंट है वो 2100 तक पहुंचा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि क्योंकि देखिए WBC काउंट बढ़ेगा तभी वो बीमारी से, तभी वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगी, और WBC काउंट अभी भी उतना नहीं है, 2100 है, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन का खतरा लगातार बना हुआ है। अभी उसे जॉन्डिस भी हो गया है, इस तरह की बातें लगातार डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि आईसीयू में जितने पेशेंट हैं उन सबसे ज्यादा कॉन्शियस वो है, उन सबसे ज्यादा वो डॉक्टरों की बात को समझ रही है और जीने की जो ललक है उसमें सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि डॉक्टर भी पॉजिटिव है, डॉक्टर भी लगातार उसका ध्यान रख रहे हैं। 24 घंटे एक डॉक्टर वहां पर मौजूद रहता है जो उसकी बात को समझता है। वो इशारों से, अगर उसको पानी पीना है तो वो इशारा करके पानी मंगवाती है। जूस भी उसने पिया, पानी भी उसने पिया, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उसकी हालत को देख करके अब उनमें भी हिम्मत बढ़ रही है। जी अर्चना। तो अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं, ये विजय का प्रतीक है और जीत की जिद लिए ये तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ से कुछ ही कदमों दूर पर राजपथ पर जबरदस्त संघर्ष आज राजधानी ने देखा है। पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद युवाओं पर काबू पाने की कोशिश में कभी पानी की बौछार, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। लेकिन ये संघर्ष कुछ बहुत गंभीर संकेत दे रहा है इस सरकार को। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के पास उसका जवाब क्या है और उसके उपाय क्या हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर लगातार एक सस्पेंस था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या कोई सर्जरी फिर से उसकी होगी। इन तमाम मुद्दों पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन उस जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है जिसके साथ ये लड़की अपनी जिंदा दिली का एहसास पूरे देश को करा रही है। इस इंडिया गेट को आज राजधानी की जनता ने धुरी बना दिया है अपने गुस्से का, अपने आक्रोश का, अपने आंदोलन का। लगभग 2500 से 3000 लोग सिर्फ इंडिया गेट के इर्द गिर्द हैं, लेकिन राजपथ तक अगर आप देखें तो 12 से 14,000 लोग आज कामकाज छोड़ के या जिनकी छुट्टी थी वो अपनी छुट्टी छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो गुस्सा दिखाना चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें फेल किया है, उस सिस्टम के खिलाफ जिसमें उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है और जबरदस्त आक्रोश है महिलाओं के खिलाफ, उनकी सुरक्षा की जिस तरह से अनदेखी होती रही है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक दो रिएक्शन उनसे लेते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्यों आई यहाँ पे? अब मैं आई हूँ यहाँ पे क्योंकि दिखाने के लिए कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती है तो कैरेक्टरलेस नहीं होती हैं। ये लोगों की आंखों में होता है। अगर लड़कियां कपड़े पहन रही हैं, इट्स नेशनलाइज्ड, इट्स अ फ्री कंट्री, सो वी आर सपोज्ड टू डू एनीथिंग, नोबडी कपड़ों पर जहाँ निशाना होता है, यानी आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है। आप क्या कह रहे हैं? रात के टाइम जो हमारे गृह मंत्री या गृह सचिव जो राउंड मारते हैं, ये सब बेकार है, बिल्कुल गलत है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। अगर इन्हें राउंड मारना ही है तो पुलिस स्टेशन के राउंड मारें शाम को 8 बजे के बाद, और देखें वहां कितनी दारू की बोतलें खुलती हैं और एक बीट ऑफिसर कितनी दारू रोज पीता है। मैं एक बोतल दारू देकर बीट ऑफिसर से कुछ का कुछ काम करा सकता हूं अपने पड़ोसी के खिलाफ। ये पक्की बात है। ये स्थिति है राजधानी की। अगर पुलिस वाले सिर्फ 100-200 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं तो पुलिस वाले सरेंडर करें कि हमसे काम नहीं होता, आर्मी लगाओ, हमें सेफ्टी चाहिए, दैट्स इट। अगर पुलिस से काम नहीं होता तो पुलिस वाले रात को सिर्फ ड्यूटी पे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसे बनाने होते हैं लोगों। बिल्कुल यही गुस्सा है।